999 उंगलियों की माला गले में पहने एक ऐसा हत्यारा जिसे पूरा राज्य अंगुलीमाल कहता था, और वो ढूंढ रहा था अपनी 1000वीं उंगली। लेकिन उस दिन उसके सामने आ गए भगवान बुद्ध, और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानी बन गई। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी अहिंसक नाम से जाना जाता था। जी हां, अहिंसक, जिसका अर्थ है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। कोसल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा ये बालक बेहद प्रतिभाशाली था। उसके पिता राजा प्रसेनजित के राजपुरोहित थे। अहिंसक को शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया, उस समय का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में अंधेरा आया। अहिंसक इतना होशियार था कि उसके गुरु के दूसरे शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरे कि अहिंसक उनकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। गुरु ने बिना जांचे परखे एक भयानक दक्षिणा मांगी, 1000 इंसानों की उंगलियां। यह उसके लिए मृत्युदंड जैसा था। गुरु सोचते थे कि वो मर जाएगा या पकड़ा जाएगा, लेकिन अहिंसक, वो अपने गुरु की आज्ञा मानने में इतना अंधा था कि उसने सच में लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसे 1000 उंगलियां चाहिए थी और वो अपना विवेक खो चुका था। सवाल यह है कि क्या अंधी आज्ञाकारिता सही है, और क्या एक गलत रास्ते पर चलने वाला वापस आ सकता है? 999 उंगलियां पूरी हो चुकी थी, बस एक और चाहिए थी। और उस दिन वो जंगल के रास्ते पर देख रहा था कि कोई आए। तभी उसने देखा अपनी मां को। उसकी मां उसे ढूंढते ढूंढते जंगल तक आ गई थी। वो अपने बेटे को राजा की सेना से बचाना चाहती थी, लेकिन अंगुलीमाल इतना गिर चुका था कि उसने सोचा मां की उंगली भी चलेगी। उसी समय वहां से गुजरे तथागत बुद्ध। उनके शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा कि वहां मत जाइए, वो हत्यारा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो जाना जरूरी है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और तलवार लेकर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन कितना भी भागे वो बुद्ध तक पहुंच नहीं पा रहा था। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और वो दौड़ते दौड़ते थक गया। आखिरकार उसने चिल्लाकर कहा, रुको, रुक जाओ। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तो कब का रुक गया हूं, तू कब रुकेगा? फिर बुद्ध ने कहा, ठहरा हूं मैं, अंगुलीमाल, सदा के लिए। सभी प्राणियों के प्रति मैंने हिंसा छोड़ दी है, पर तू प्राणियों के प्रति अनियंत्रित है, इसलिए मैं ठहरा हूं, तू नहीं। इसका मतलब था, जो मन से शांत है वही सच में रुका हुआ है। जो मन में तूफान लिए भाग रहा है वो कभी कहीं नहीं पहुंचता। बुद्ध ने उसे 3 कदम बताए। पहला, रुको और देखो तुम क्या कर रहे हो और किसकी आज्ञा मान रहे हो। दूसरा, करुणा को जगाओ, जिन्हें तुमने मारा वो भी किसी के बेटे, भाई और पिता थे। तीसरा, अभी बदलो, अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, बस यही क्षण तुम्हारे पास है। अगर उस दिन बुद्ध नहीं आते तो अंगुलीमाल अपनी मां को मार देता। वो 1000वीं उंगली पा लेता, लेकिन क्या उसका दुख खत्म होता? नहीं, वो और उंगलियां मांगता, क्योंकि हिंसा कभी तृप्त नहीं करती, वो और भूख पैदा करती है। बुद्ध ने कहा, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, नफरत केवल प्रेम से खत्म होती है। यही सनातन धर्म है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो क्या उससे आपको शांति मिलेगी? जब तक हम बदले की आग में जलते हैं हम खुद ही जलते हैं। राजा प्रसेनजित अंगुलीमाल को मारने के लिए सेना लेकर निकल पड़े थे। अगर वो पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता। कोई माफी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। लेकिन उस दिन अंगुलीमाल की तलवार गिर गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे शरण दीजिए, मैं बदलना चाहता हूं। और बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया, एक हत्यारे को भिक्षु बना दिया। जब राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास आए तो उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल भिक्षु के वस्त्रों में शांत बैठा है। राजा का हाथ तलवार पर गया, लेकिन बुद्ध ने कहा, राजन, ये अब वो अंगुलीमाल नहीं रहा, इसका पुनर्जन्म हो चुका है, इसे अब अहिंसक कहो। राजा ने तलवार रख दी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति पहले बुरा था लेकिन बाद में अच्छा हो गया, वो इस संसार को ऐसे रोशन करता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। अंगुलीमाल ने बाद में एक प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला की मदद की। उसने प्रार्थना की और वो महिला सुरक्षित प्रसव से गुजरी। वही हाथ जो कभी मारते थे अब जीवन बचा रहे थे। लोग उस पर पत्थर फेंकते थे। जब वो भिक्षा मांगने जाता उसका सिर फटता, खून बहता, लेकिन वो सहन करता रहा। बुद्ध ने कहा था कि तुम अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हो,
और उसने बिना शिकायत, बिना गुस्से के सब सह लिया। दोस्तों, अगर 9,999 लोगों का हत्यारा बदल सकता है, तो क्या आप अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदल सकते? क्या आप उस इंसान को माफ नहीं कर सकते जिसने आपको दुख दिया? बुद्ध ने अंगुलीमाल में उस अहिंसक को देखा जो अंदर छुपा था। आपके अंदर भी वो बेहतर इंसान छुपा है, बस उसे मौका दीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदल सकता हूं या मैं माफ करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और द धर्मा कैनवस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, कोई भी इतना गिरा नहीं है कि उठ न सके और कोई भी इतना बुरा नहीं है कि बदल न सके। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि।